है। और ये ग्राम बंद योजना न तो कोई यहाँ सिटी बंद करवाते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं, तकलीफ होती है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन हम चुपचाप हम किसान घर पे बैठे रहेंगे, ना कोई किसी को तकलीफ, ना किसी को खर्चा करना, ना कोई किराया देना। और ये आवाज हम सरकार तक, राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक इस आवाज को, किसानों की आवाज को पहुंचाएंगे। बद्रीदान प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान किसान संघर्ष समिति। हमारा जो राजस्थान किसान संघर्ष समिति जो विक्रम सिंह जी पुनासा के नेतृत्व में हम जो लंबे समय से माही बेसिन जल हमारे क्षेत्र में उपलब्ध कराने को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मामले में हमने गत समय में 121 बार आरटीआई लगा करके 1795 पेज भी हासिल किए। हमने माननीय न्यायालय की शरण ली और उसमें डायरेक्शन भी राजस्थान सरकार को जारी किए गए कि भाई 28/11/22 को कि कैसे भी ढंग से किस तरह से आप पानी उपलब्ध करवा सकते हो पश्चिम राजस्थान को, वो प्लान बना करके पेश करें। तो राजस्थान सरकार अब इस मामले में राजस्थान सरकार ने पहल की है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी ने इस बारे में 26,43,000 रुपये स्वीकृत करके ये जो सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए दिए थे वेबकोश कंपनी को टेंडर दे करके, तो उसमें हमारे दो तरह से पानी की मांग है। एक तो हमारे हक का पानी है कड़ियाना डैम से, जो कैचमेंट एरिया अनुसार 2/3 हिस्सा हमारा है 2007 से लगा करके, वो हमें नहीं मिल रहा। एक माई बेसिन जल कड़ियाना डैम से ओवरफ्लो करके खंबात की खाड़ी में जा रहा है, वो डाइवर्ट करके हमारे पश्चिम राजस्थान को दिया जाए। तो राजस्थान सरकार ने WRCP योजना के तहत चीफ इंजीनियर विनोद जी चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सलाह दी कि आप ये माई बेसिन जल जो कड़ियाना डैम से ओवरफ्लो करके खंबात की खाड़ी में जा रहा है, वो सरल तरीके से और कम खर्चे में और कम समय में आप जालोर बाड़मेर सिरोही को, ये पश्चिम राजस्थान को ये उपलब्ध करवा सकते हो। इस पर जो बजट स्वीकृत हुआ, वेबकोश कंपनी को ये टेंडर दिया वेबकोश कंपनी ने, और उसमें हमारे माननीय लोमाराम जी चौधरी ने अच्छी रुचि ली और वेबकोश कंपनी में जाकर के तुरंत वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रेषित करवाई। 3 दिसंबर को ये जालोर में आ गई थी रिपोर्ट और जालोर एक्शन ने 3 दिसंबर को ही ऐसी जोधपुर सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर जोधपुर को भेज दी थी और वहाँ से वापस ये जयपुर RRB में पहुँचा दी गई। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर पानी उपलब्ध है, 35 TMC पानी कड़ियाना डैम से वेबकोश कंपनी ने माना है ये पानी 35 TMC है, 5 जवाई बंदा भरे इतना है और सरलता से आपके ये जालोर बाड़मेर सिरोही में उपलब्ध हो सकता है। इस बारे में DPR के लिए भी ये कार्रवाई युद्धस्तर जारी है, इस पर भी हमारा प्रयास जारी है और हम माननीय सांसद महोदय के थ्रू अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। इस समय हमारी तैयारी चल रही है, तो समय लाने के लिए MP साहब हमारे कार्य इसमें लगे हुए हैं। ये है इस बारे में। धन्यवाद। 29 तारीख के लिए कोई प्रचार वगैरह किया है? क्योंकि ये बड़ा हमने किस तरह से ये काम प्रमुख कार्यकर्ताओं से संपर्क भी किया है। ये अभी एक नया ट्रेंड है, जैसे कि ग्राम बंद, सिटी बंद होती थी, शहर बंद होते थे, लेकिन अब उसमें कई दिक्कतें आती थी। कानूनी रूप से कहीं आउलर हो जाता था, कहीं कानूनी रूप से किसान गलत रास्ते पे भी चले जाते थे। इस हिसाब से हमने अभी ये नया ट्रेंड चलाया है कि अब आगे से हम ग्राम बंद योजना के थ्रू ही हम आंदोलन करेंगे और सरकारों तक बात पहुंचाएंगे। जब किसान कहीं आएगा भी नहीं सिटी में, कहीं दुकान पे सामान लेने दुकान खोल के बैठे रहो, बोले सामान लेने नहीं जाएगा, बस वाले कोई बस में नहीं बैठेगा गाँवों से, तो वो बस वाला खाली बस लेके क्यों जाएगा? तो ऑटोमेटिक वो एक मतलब ट्रेंड अभी नया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 29 तारीख को ग्राम बंद हो। अब कितने होते हैं कितने नहीं होते वो अभी हमने कार्यकर्ताओं से हम 2-3 दिन जब रहे हैं उसमें हम संपर्क करेंगे, गाँवों में जाएंगे, लोगों को संपर्क करके उसमें जागरूकता लाएंगे। ये है सर। इनका मकसद क्या है रामलाल जी जाट जो बता रहे हैं? अब ग्राम बंद होने से सरकारों तक ये बात पहुंचानी कि भाई ग्राम बंद क्यों हुए, क्या कारण हुआ। आप एक सोचो कि आज जालोर है, जालोर में अगर गांवों से ढाणियों से किसान एक भी जालोर में नहीं आए तो जालोर की स्थिति और जालोर का वातावरण कैसा होगा, आप खुद अंदाजा लगा दो। तो हम चाहते हैं कि एक दिन के लिए कोई किसान अपना घर नहीं छोड़े, कहीं नहीं जाए, अपने खेत में काम करे,
न किसी को बोलना, न किसी को कुछ करना, और उस हिसाब से सरकारों तक हमारी आवाज और हमारी पीड़ा है वो सरकारों तक पहुंचानी है। मैनिफेस्टो में भी किसान प्राथमिकता में होते हैं, जी। लेकिन सरकारों में आने के बाद में किसानों को इस तरह का मतलब एक तरह से तवज्जो ही नहीं हुई। तवज्जो नहीं होती है, यही तो दिक्कत है। अब हमें ये करना पड़ रहा है, बाकी क्यों करना पड़ रहा है। और राजनीति क्या है कि लोगों को बहकावने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। बाकी हम जनप्रतिनिधि जिताते हैं, जिता के विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि हमारी आवाज, हमारी पीड़ा वहाँ विधानसभा में, लोकसभा में सरकारों के सामने रखकर हमारी पीड़ा व्यक्त करे और उस पीड़ा का निवारण करे। इसलिए हम जीता के भेजे। लोकतंत्र की ये परिपाटी है, लेकिन होता कुछ दूसरा है। वो अपने घर भरने लग जाते हैं और किसान की पीड़ा समझते नहीं है। उनको पता है 5 साल पर कोई अपन को हराने वाला नहीं है, कोई हटाने वाला नहीं है, और उसके बाद में फिर कोई लॉलीपॉप देके वापिस चुनाव जीत जाते हैं। अभी आपने कहा 27 दिन तक जो ये धरना और उसमें कुछ नहीं मिला। आपने कहा कि 27 दिन तक किसानों ने यहाँ धरना दिया था, हाँ, तो कुछ नहीं मिला उनको। हाँ, नहीं मिला तो जैसे बद्रीलाल जी ने बताया, सरकार तक बात पहुंची है और अभी कुछ जनप्रतिनिधि उस बात को आगे पहुंचा भी रहे हैं। और सरकार जैसे आपने कहा ना, कुछ बजट दिया है, वेस्को मंत्री को उसने सर्वे भी किया, DPR बढ़ाई है कि इतना उस हिसाब से इतना पानी है वहाँ अवेलेबल है, और ये जालोर सिरोही बाड़मेर के लिए आ सकता है पानी। जो 5 जवाई बंदे भरे इतना पानी ओवरफ्लो होके जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, किसी के काम नहीं आ रहा है। न गुजरात उसको उपयोग ले रही है, न राजस्थान ले रही, किसी के सरकार खारे पानी में जा रहा है वो, और सरकार उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। हम ये चाहते हैं कि ये पानी डाइवर्ट करके ये पानी दे दे। किसान के घर में, खेतों में पानी आएगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। जब किसान के घर में आएगा तो ही देश खुशहाल होगा। आपने इतनी RTI लगाई जैसा आपने कहा है, और कडाला का जिक्र आपने किया, और ये समय से आप मतलब इसके तय तक गए हैं, तो कहाँ समस्या आ रही है कि सरकार इस पर मतलब एक्शन नहीं ले पा रही? नहीं, इस पर अभी मैं कहना भूल गया था। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, भजनलाल जी ने लेटर, CR पाटिल साहब अपने जल शक्ति मंत्री महोदय हैं, तो उनको लेटर लिखा है कि भाई 2 ही राज्यों की उच्च स्तरीय तकनीकी अधिकारियों की बैठक लेकर के सर निपटारा करें और ये पानी हमें दें। ये पानी डायरेक्ट सुजलाम सुफलाम नहर से जालोर, राजस्थान से, मतलब जालोर जिले की सीमा से 15 किलोमीटर मात्र दूर है, जो हाई लेवल कैनाल है, 100 फीट तो चौड़ी और 50 फीट गहरी, इसमें डाल करके ये व्यर्थ बहने वाला पानी हम जालोर में प्रवेश कर लें। हमें जितना रोकें यहाँ रोकेंगे और बाकी बाड़मेर चला जाएगा, तो फिर थोड़ा ही लिफ्ट करना पड़ेगा। लिफ्ट क्या है कि ये जो नर्मदा नहर है, इससे ये जो सुजलाम सुफलाम नहर से पानी आएगा वो 25 मीटर की ऊंचाई तक सबसे ढलान में पहुंच जाएगा। तो थोड़ा बहुत ही लिफ्ट करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा काश्तकारों को। और हमें आशा है कि ये जल्दी सकारात्मक ये मामला हमारे फिजिबल ये हो जाएगा और हमें लाभान्वित सकारात्मक है। जबकि हाँ, बिल्कुल। जो जल शक्ति मंत्री है वो गुजरात को लेकर कोई पहल ही नहीं है। अब रुचि, उससे पहले भी काफी लेटर लिखे गए गुजरात सरकार को। अब ये प्रभावी लेटर लिखा है, ये साबित हो गया कि पानी व्यर्थ बह करके जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने CR पाटिल साहब को, माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय को लेटर लिखा है। क्या शीघ्र इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी, इसको भी काफी लंबा टाइम हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता गुजरात सरकार से अभी तक कोई ऐसा रेस्पॉन्स है। जल संसाधन लंबा टाइम हो गया, इसीलिए तो ये संघर्ष कर रहे हैं। बाकी ये कर देते तो हमें संघर्ष की कहाँ आवश्यकता है। और कहाँ, अब यहाँ घर से हम जालोर तक आए हैं तो भी खर्चा होता है। हम किसान खर्चा लाए कहाँ से? तो नहीं करने का कारण से ही ये संघर्ष, और हम छोड़ेंगे नहीं। अभी कोई रेस्पॉन्स आया है? हाँ, रेस्पॉन्स है। अब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई, अब DPR की तैयारी चल रही है। हमारे MP साहब से मैंने बात करवाई थी उस दिन, चीफ इंजीनियर संदीप जी माथुर जयपुर को, तो उन्होंने कहा कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इंसेप्शन रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। ये भुवन जी भास्कर जो चीफ इंजीनियर जोधपुर है उनके पास है। MP साहब ने पुनः उनको फ़ोन किया और कहा नहीं साहब मैं आज ही भेज रहा हूँ, तो वो रिपोर्ट चली गई होगी। हम पीछे जा रहे हैं, पगे जाएंगे वो कागज़ निकालेंगे भाई, हमें कागज़ देकर बढ़ाओ। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर जब DPR बन जाएगी तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारे हक का पानी छोड़ेंगे नहीं साहब, बोले कुछ भी हो जाए, जब तक सांस है जब तक छोड़ेंगे नहीं और संघर्ष करेंगे। मतलब अच्छा
प्रयास भी आप लोग कर रहे हो हकीकत में पानी आवे तो कई सही बार बात है। अपने क्षेत्र में था सीधी बात रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सुन, पानी गेंद उगरे मोती मानस, जले उठे